हर इंसान के भीतर जलन मौजूद होती है, लेकिन हम हमेशा उसे ढक कर रखते हैं ताकि कोई हमें बुरा ना समझ ले। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर उठने वाली उस जलन को देख लेता है, वही उसका समाधान भी कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी है जिसने अपनी जलन को पहचाना और खुद को सुधारने का निश्चय भी किया। एक बार एक संत पहाड़ों की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। वहां तक पहुंचने का रास्ता कठिन था, इसलिए जो भी उनके पास आता उसे काफी कष्ट सहना पड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति लंबा सफर तय कर संत के पास पहुंचा। पहाड़ की ऊंचाई और थकावट के कारण वह हांफ रहा था। संत ने उसे पानी पीने के लिए दिया और कहा, तुम बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम कर लो। व्यक्ति ने पानी पीकर कुछ देर विश्राम किया, फिर संत को प्रणाम करते हुए कहा, बाबा, मैं एक समस्या के समाधान के लिए आपके पास आया हूं। संत ने उसे ध्यान से देखा और बोले, सांसारिक जीवन की समस्याएं अक्सर धन, परिवार या समाज में प्रतिष्ठा से जुड़ी होती हैं। व्यक्ति ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पास धन, परिवार और प्रतिष्ठा सब कुछ है, फिर भी मैं भीतर से बहुत परेशान हूं। मुझे हमेशा दूसरों से ईर्ष्या होती है। जब कोई मुझसे अधिक संपत्ति वाला व्यक्ति दिखता है तो मुझे क्रोध और जलन होती है। मैं यह समझ नहीं पाता कि क्यों मुझे इस जलन से छुटकारा नहीं मिलता, जबकि मेरे आसपास के लोग ऐसा महसूस नहीं करते। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यह मानव स्वभाव है। काम, क्रोध, मोह, ईर्ष्या जैसी भावनाएं सभी के भीतर होती हैं। अच्छी बात यह है कि तुमने अपनी जलन को पहचान लिया है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते। व्यक्ति ने सवाल किया, बाबा, यह जलन क्या है और क्यों होती है? संत ने उत्तर दिया, जब हम दूसरों को अपने से अलग समझते हैं तब जलन उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए, क्या तुम्हें अपने छोटे पुत्र से जलन हो सकती है? व्यक्ति ने कहा, नहीं बाबा, वह तो मेरा पुत्र है, मैं उससे कैसे जल सकता हूं? संत ने समझाया, अभी वह छोटा है, इसलिए तुम उसे खुद से अलग नहीं मानते। लेकिन जब वह बड़ा होगा और अपने विचार रखेगा जो तुम्हारे विचारों से मेल नहीं खाएंगे, तब संभव है कि तुम्हें उससे भी जलन हो। व्यक्ति ने चिंतित होकर पूछा, बाबा, तो क्या मनुष्य अपनी इस प्रकृति से लड़ सकता है? संत ने उत्तर दिया, मनुष्य अपनी प्रकृति से लड़ नहीं सकता, लेकिन उसे समझ सकता है। जब तुम अपनी भावनाओं को समझ लेते हो तो उनसे लड़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। व्यक्ति ने पूछा, मैं इस प्रकृति को कैसे समझूं? संत ने कहा, तुम्हें यह समझना होगा कि सभी मनुष्य, चाहे जितने भी धनवान या प्रतिष्ठित हों, एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं। हमारे बीच कोई भेद नहीं है। हम सब एक ही ईश्वर के अंश हैं। जब तुम यह देख पाओगे कि दूसरों में कोई अलगाव नहीं है, तब तुम साक्षी भाव से अपनी जलन को देख पाओगे। जैसे ही तुम इसे देखोगे, यह धीरे धीरे गायब हो जाएगी। व्यक्ति ने संत की बातों को सुनकर कहा, अब मैं समझ गया हूं कि मेरी जलन का कारण दूसरों को खुद से अलग मानना था। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपने भीतर उठने वाली जलन को साक्षी भाव से देखूंगा और धीरे धीरे इसे दूर करने का प्रयास करूंगा। वह संत को प्रणाम कर अपने घर की ओर लौट गया, इस ज्ञान के साथ कि दूसरों से जलना व्यर्थ है और हमें सबको समान रूप से देखना चाहिए। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जलन न केवल हमें आंतरिक कष्ट देती है, बल्कि हमारे मन को भी अस्थिर करती है। हमें दूसरों को अपने जैसा समझना चाहिए और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हमारी जलन की भावना धीरे धीरे समाप्त हो सके। जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह एक ऐसी कहावत है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन जब हम कठिनाइयों और समस्याओं से गुजर रहे होते हैं तो इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यह कहानी महेश की है, जिसने इस जीवन मंत्र को अपने जीवन में अपनाया और अपने अनुभवों से यह सीखा कि वाकई में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। महेश एक छोटे से गांव में रहता था। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था और एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता एक किसान थे और उसकी मां घर की देखभाल करती थीं। महेश बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके माता पिता ने उसके अच्छे भविष्य के लिए कई सपने देखे थे।
महेश भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहता था। सपना था कि वह एक दिन एक बड़ा अफसर बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारे। उसने कड़ी मेहनत की और पढ़ाई में हमेशा अव्वल आया। गांव में उसकी बुद्धिमानी की चर्चा हर तरफ थी। सबको लगता था कि महेश एक दिन गांव का नाम रोशन करेगा। पहला मोड़, असफलता का सामना। जब महेश ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की तो वह बड़े शहर में जाकर कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था। उसने प्रवेश परीक्षा की तैयारी की और पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परिणाम आया और महेश पास नहीं हो सका। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने इतनी मेहनत की थी, फिर भी वह असफल क्यों हो गया। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। क्या मैंने सही निर्णय लिया? स्विंगल, क्या मैं योग्य नहीं हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे? वह बहुत निराश हो गया और खुद को घर में बंद कर लिया। उसके माता पिता भी उसकी हालत देखकर चिंतित थे, लेकिन उन्होंने उसे हौसला दिया और समझाया कि एक असफलता से जीवन खत्म नहीं होता। उसकी मां ने उसे समझाया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हो सकता है इस असफलता के पीछे कुछ और बेहतर हो। महेश को अपनी मां की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन वह उनके प्रेम और विश्वास के कारण दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी असफलता को पीछे छोड़कर फिर से तैयारी शुरू की। दूसरा मोड़, गलत रास्ता। दूसरी बार जब महेश ने परीक्षा दी तो वह इस बार पास हो गया। उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया और वह बड़े शहर में जाकर पढ़ने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जल्द ही महेश को शहर की चकाचौंध और दोस्तों के प्रभाव में आकर पढ़ाई से ध्यान भटकने लगा। वह दोस्तों के साथ समय बिताने, घूमने फिरने और पार्टियों में जाने लगा। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पर असर पड़ने लगा। वह अपनी कक्षाओं में भी ध्यान नहीं दे रहा था। जब सेमेस्टर परीक्षा का समय आया तो वह तैयार नहीं था। परिणाम स्वरूप वह परीक्षा में असफल हो गया। इस बार उसकी असफलता ने उसे अंदर से हिला दिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने अपने सपने से इतना भटक कैसे गया। वह खुद पर गुस्सा हो रहा था और उसे लग रहा था कि उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन तभी उसे अपनी मां की कही हुई बात याद आई, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बार उसने इस कहावत को गंभीरता से लिया और खुद से वादा किया कि वह अपनी गलतियों से सीखेगा और दोबारा ऐसा नहीं करेगा। उसने अपने जीवन को एक नई दिशा देने का फैसला किया। तीसरा मोड़, संघर्ष का सामना। महेश ने अपनी गलतियों से सीखा और इस बार पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ पढ़ाई शुरू की। उसने अपने सभी मित्रों से दूरी बना ली और अपने सपने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर लिया। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई थी और खेती से जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी वह भी बंद हो गई थी। महेश को अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने परिवार की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ी। उसने पार्ट टाइम नौकरी करनी शुरू की ताकि वह अपने खर्चे उठा सके और अपने परिवार की मदद कर सके। यह समय उसके लिए बहुत कठिन था। वह दिन में नौकरी करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार उसे ऐसा लगता कि वह अब और आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन फिर उसे अपनी मां की बात याद आती, जो होता है अच्छे के लिए होता है। चौथा मोड़, सफलता की ओर। महेश ने कठिन परिश्रम से हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और अंतिम परीक्षा में अव्वल आया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसे एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी मिल गई। उसकी यह सफलता पूरे गांव के लिए गर्व का विषय थी। उसके माता पिता उसकी उपलब्धि से बहुत खुश थे। महेश ने न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा, बल्कि गांव के अन्य युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गया। महेश ने अपने जीवन के संघर्षों से यह सीखा कि हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है। अगर वह पहली बार की असफलता से निराश होकर बैठ जाता तो शायद आज वह यहां नहीं होता। अगर उसने अपनी गलतियों से नहीं सीखा होता तो वह दोबारा सफल नहीं हो पाता, और अगर उसने संघर्ष का सामना नहीं किया होता तो वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। महेश की कहानी यह सिखाती है कि जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। कई बार हमें लगता है कि हम असफल हो रहे हैं
या जीवन में हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन असल में वह हमारे भविष्य के लिए किसी बड़े उद्देश्य की तैयारी होती है। हमें बस धैर्य रखना होता है और विश्वास रखना होता है कि हर कठिनाई के बाद एक सुनहरा अवसर आता है। महेश ने न केवल अपने सपनों को पूरा किया, बल्कि उसने यह भी समझा कि जीवन में असफलताएं और संघर्ष केवल हमें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहते हैं, तो एक दिन सफलता जरूर हमारे कदम चूमती है। महेश की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन उनसे हार मान लेना गलत है। हमें यह समझना चाहिए कि जो होता है वह हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए होता है। हमें हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यह विश्वास रखना चाहिए कि जीवन में हर अनुभव हमारे लिए किसी न किसी रूप में लाभकारी होता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिनाई या असफलता आए, तो उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि वास्तव में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है।